Hello guys, this is me Mohit once again with a new video. Today we are going to start chapter 2, that is inverse trigonometric functions. ठीक है, ये आपके पास आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 की. ठीक है, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देन हम पढ़ेंगे कि डोमेन एंड रेंज क्या होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. देन 2.1 आ जाएगी हमारे पास. 2.1 के अंदर हम देखेंगे कि हम प्रिंसिपल वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं. देन आगे हम फर्दर 2.2 एंड देन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखिए क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वाड्रेंट सिस्टम. ये हमारे पास y एक्सिस है एंड दिस इज आर x एक्सिस. ठीक है, अब क्वाड्रेंट हमारे पास चार टाइप के होते हैं. इनको आप प्लस वन क्लास में पढ़ भी चुके हो, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं ताकि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में आसानी हो. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये होते हैं हमारे पास चार तरह के क्वाड्रेंट. ठीक है, अब हमारे पास 6 टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दैट इज साइन, कोस, टेन, कोट सेकेंड, कोसेकेंड. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है एंड कौन सा नेगेटिव होता है. इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. देखिए ट्रिक क्या है, ASTC रूल, दैट इज ए से क्या हो गया ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव. ठीक है, एस से हो गया साइन, साइन एक्स पॉजिटिव हो गया इसके अंदर. टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट एक्स पॉजिटिव होगा एंड सी फॉर कोस एक्स, कोस एक्स. ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो हमारे पास साइन, टेन, कोस, ये तो तीन ही टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. लेकिन देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, कोसिकेंट एक्स भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, टेंजेंट का कोटेंजेंट एक्स एंड कोस एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स. ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स और कोसेकेंट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स पॉजिटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोस एक्स एंड सीकेंट एक्स पॉजिटिव है. अब देखिए ये ऑब्वियस सी बात है. अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्पेसिफिक दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कि दो वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसके बाद जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं वो क्या है इसके अंदर, नेगेटिव. ठीक है, देखिए साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, यानी टेंजेंट को टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो गए, नेगेटिव. इसी टाइप से कोस और सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो गए, नेगेटिव. अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट को टेंजेंट पॉजिटिव है, तो यानी साइन और कोसेकेंट क्या हो गए इसके अंदर, नेगेटिव एंड कोस और सेकंड भी क्या हो गए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, नेगेटिव. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे π/2 दैट इज 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई एंड यहाँ पे होता है 270 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3π/2 एंड यहाँ पे होता है हमारे पास 2 पाई दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये हमारे पास एंगल्स होते हैं क्वाड्रेंट के अंदर. ठीक है, अब देखिए आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे पास एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. देखिए 0, देन 90, देन 180, देन 270, देन यहाँ पे आके 360. ठीक है, यानी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंगल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव. एंड इसी टाइप से यानी इंक्रीज करेगी वैल्यू. ठीक है, इसी टाइप से आप एक भी चीज देख रहे हो, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरे पास. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री. ठीक है, 180 चेंज किस में हो रहा है, 90 में. अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं, ठीक है 180 90 में चेंज हो गया, यानी वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज. यानी कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो मेरे पास एंगल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, या फिर आप बोल सकते हो कि माइनस होती है. ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इसका कोई चक्कर नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरे पास एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मेरे पास एंगल की वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू थी, शुरू में 0, देन 90, देन 180, देन 270, देन 360. इसी टाइप से आप आगे फर्दर मूव कर सकते हो. देखिए 360 यानी कि 2 पाई. अब मेरे को अगेन यहाँ पे जाना है. ठीक है, अब देखिए ये मेरा एक राउंड पूरा हो गया. अब मैं अगेन एक राउंड, अब मैं राउंड को एक्सटेंड करना चाहता हूँ. देखिए ठीक है, एक राउंड पूरा होगा, अब मैं अगेन यहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई प्लस में π/2. ये देखिए π/2 ही ऐड होता जा रहा है ना. यहाँ पे शुरू में 0 था, 0 में 90 ऐड किया, π/2 आ गया. ठीक है, π/2 के अंदर फिर π/2 ऐड किया, दैट इज 180. देन इसी टाइप से आगे फर्दर हमारे पास एंगल्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे अगर हम ऐसे मूव करें तो. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम. अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास. जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेंजेंट 180 माइनस थीटा. ठीक है, अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 कहां पे है, ये रहा.
और 180 से मैंने क्या बोला, माइनस करना है कुछ ना कुछ। अब देखिए अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो यानी कुछ ना कुछ प्लस होगा, लेकिन अगर मैं इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एंगल माइनस। अब देखिए 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से मैं कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या बताई है मैंने आपको, पॉजिटिव, यानी किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के बराबर। ठीक, एक चीज और मैं यहाँ पे मिस कर गया, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हमारे पास है वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा तो वो चेंज करेगा। ठीक है, कैसे चेंज करेगा, साइन की वैल्यू चेंज होगी कोस में, कोस की वैल्यू साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन, ये 90 है, ठीक है, 90 बाई 90, 90 में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहा हूं, ऐसे घूमेंगे तो माइनस होगा, ऐसे घूमेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन साइन किस में चेंज होगा, ये वाली चेंज लाइन है ना, चेंज लाइन के ऊपर एंगल आ गया, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, और अगर मेरे पास जो एंगल है, यानी जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो नो चेंज। ठीक है, यानी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में। इसी टाइप से अगर मेरे पास वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसकी वैल्यू क्या करेगी, चेंज, साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट। ठीक है, ये आप देखिए कोस 180 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है मेरे को। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके आएगी, माइनस का कोस थीटा। अब टेंजेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, नेगेटिव, एंड 180 पे नो चेंज, तो ये क्या आ गया, माइनस का टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसी टाइप से आप कुछ भी निकाल सकते हो, लाइक मेरे को साइन 360 प्लस थीटा निकालना है। ठीक है, 360 मेरे पास ये आ गया एंड मेरे को प्लस करना है, तो मैं ऐसे जाऊंगा, यानी 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 360 के ऊपर इस लाइन के ऊपर नो चेंज, तो क्या किसके बराबर आ गया मेरे पास, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट सिस्टम। अब आप इसी टाइप से देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लाइक कोई पूछा साइन 109 डिग्री बाई प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा। एक चीज आप देख रहे हो, ठीक है, यहां पे जितने भी मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, देखिए इस साइड में जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं मेरे पास क्या आ रहे हैं, ओड मल्टीपल, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, इवन मल्टीपल। ठीक है, अब साइन 109 पाई प्लस थीटा, बेसिकली अगर मेरे पास साइन 109 हटा देते हैं, साइन पाई प्लस थीटा करते, पाई प्लस थीटा मेरे पास क्या गया, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड साइन की वैल्यू क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अब देखिए ओड मल्टीपल है, जब भी यहाँ पे ओड मल्टीपल आएगा तो वो वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास 4 टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है हमारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 टाइप के, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट की पॉजिटिव, बाकी जितने भी बच गए उनकी नेगेटिव। थर्ड के अंदर टेंजेंट को टेंजेंट की पॉजिटिव, एंड फोर्थ के अंदर कोस और सेकंड की पॉजिटिव। इसको मैंने आपको एक ट्रिक बताई याद करने, दैट इज ASTC रूल, या फिर आप कोई भी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको याद करने का, आप ऐसे ही कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर हम मूव करते हैं तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, लाइक मेरे को 180 माइनस थीटा करना है, 180 वाली लाइन नहीं है तो 180 में से माइनस करूंगा तो मैं ऐसे मूव करूंगा। ठीक है, एंड 180 प्लस मेरे को करना है तो मैं ऐसे मूव करूंगा, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मेरे पास एंगल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड जो मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके अंदर मेरे पास एंगल की वैल्यू क्या करेगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल के अंदर से कुछ भी हमको माइनस करना है, माइनस के लिए हम कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अगर कुछ भी ऐड करना है, ऐड के लिए हम कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंड एक चीज मैंने और आपको बताई है कि जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन हमारे पास चेंज लाइन है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या है, नो चेंज लाइन। लाइक मेरे को दे दिया साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, पहले तो मैं क्वाड्रेंट देखो कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 वाली ये लाइन है, 180 माइनस थीटा करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड 180 के ऊपर नो चेंज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। अब इसी तरीके से मेरे को साइन 90 प्लस थीटा दे दिया, ये 90 वाली लाइन है। ठीक है, 90 प्लस कर रहा हूं तो मैं इस साइड आऊंगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, एंड 90 प्लस दे रहा है तो यानी कि चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा, कोस में। ये मैंने आपको बता दिया, साइन कोस में चेंज होगा।
एंड टेंजेंट को टेंजेंट में, सीकेंड को सीकेंड में। कब? जब मेरे पास एंगल 90 और 270 गिवन हो तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज एंड डोमेन कैसे निकालते हैं, एंड देन उसके बाद हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एंड देन आगे हम आने वाली वीडियोस में एक्सरसाइज 2.2 एंड देन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।